सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी आरती यादव की कहानी हमने आपको दिखाई थी। परिवार से मिलने के बाद परिवार वाले क्या कह रहे हैं पूरी बातचीत आपको बताई थी। और अभी जो है शाम का वक्त है, छत्तीसगढ़ प्रदेश सामुदायिक स्वास्थ्य संघ अधिकारी संघ जो है आज श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ दुर्ग के गांधी चौक में मौजूद है। आज हम सभी सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी जो है स्वर्गीय श्रीमती आरती यादव जी को हम लोग विनम्र श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो हमारी मांग ये है कि जो स्थानांतरण जो था हमारे यहाँ संविदा कर्मचारी हम लोग, तो हमारे स्थानांतरण का कोई व्यवस्था नहीं है, तो गृह ग्राम में स्थानांतरण का जो व्यवस्था है वो किया जाए। और दूसरी मांग है हमारी कि आर्थिक रूप से सपोर्ट जो प्रॉपर तरीके से हमको जो हम लोग जो काम कर रहे हैं, तो हमको मासिक जो हमारा वेतन है वो हमारा टाइम टू टाइम मिले। हमारा जो पेमेंट आधारित जो हमारा पीएलपी रहता है, इंसेंटिव रहता है, वो हमारा प्रॉपर मिले। और तीसरा मांग हमारा ये है कि जो हमारा जो टीओआर जो अभी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो आया है, तो उसमें कार्य आवंटित जो हुआ है, तो उसमें जो एनएमआरएचओ का काम है उनको एनएमआरएचओ से कराया जाए, सीएचओ का काम जो है उसको सीएचओ से कराया जाए, और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम है ऑनलाइन कार्य उसको डाटा एंट्री ऑपरेटर के द्वारा जो है कराया जाए, ताकि किसी भी सीएचओ में कोई मानसिक रूप से प्रताड़ित ना हो। क्योंकि हम जब वहाँ पर हम ड्यूटी करते हैं, हमारे पास में ओपीडी के भी कार्य बहुत ज़्यादा रहते हैं, उसके अलावा हमको एक्टिविटीज़ के भी काम हमारे रहते हैं और ऑनलाइन काम भी हमारे बहुत रहते हैं। और हम ज़्यादातर लड़कियाँ हैं, तो जिस वजह से जब हम घर आती हैं, घर आने के बाद भी हमारे पास में घर के कार्य रहते हैं, घरेलू कार्य रहते हैं, तो जिस वजह से जो है हमारा सब काम जो है वो पूरा प्रॉपर तरीके से मैनेज हो जाए। और चौथा जो है कि हमको हमारे पास में कोई भी मतलब कोई व्यवस्था नहीं है कि जैसे अगर कभी डेथ हो गया तो फिर हमारी जगह पे किसी दूसरे को वहाँ पर नौकरी दिया जाए। तो और जैसे अगर इतना बड़ा अगर जैसे इन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया, फांसी लगा के जैसे डेथ हुआ, तो उनको भी जो आर्थिक सपोर्ट जो हमको मिलना चाहिए, जो हमको लाइफ इंश्योरेंस मिलना चाहिए, परिवार को मिलना चाहिए, तो वो सुविधा नहीं है। तो ये सारी सुविधाएं जो है वो दी जाए। जी 2019 में आया पद, तब से कहीं ना कहीं हम लोग एक जो शासन की जो एक पॉलिसी है जिसमें संविदा और रेगुलर के बीच में जो गैप है, उससे कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ज़्यादा भुगत रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं। इसके संबंध में मैं शासन से एक ही मांग करूँगा, सबसे पहले कि नियमितीकरण बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि एक अधिकारी भी है, उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि संविदा कर्मचारियों को सीआर की धमकी देकर या फिर कार्य का दबाव बनाकर आसानी से काम कराया जा सकता है कम वेतन में, उससे हम जूझ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण मांग इस पद में इसलिए क्योंकि अधिकतर महिलाएं हैं, तो उनको गृह जिले में स्थानांतरण किया जाए, क्योंकि वहाँ रह के वो कम से कम टेंशन फ्री होकर घर वालों के साथ रहकर अपना शासकीय जो भी कार्य उसका संपादन कर सके। और उसके अलावा जो अभी नया समस्या हम लोगों को दिख रहा है वो है समय पर वेतन नहीं मिलना और इंसेंटिव नहीं मिला, जिससे आर्थिक कमजोरी आ रही है। अभी जस्ट कल आया, हमको मालूम ये चला कि ना आत्महत्या करने के पश्चात ही कल उनका वेतन आया है। 1 महीना से उनका वेतन प्राप्त नहीं हुआ था, मई तो अभी निकलने वाला है, तो इस महीने को बेकर गिनेंगे तो 2 महीना हो जाएगा। इसके अलावा हमको जो इंसेंटिव मिलता है वो भी 2 माह से उनको प्राप्त नहीं हुआ था। इसके अलावा केंद्र में भी जो फंड आता है वो प्राप्त नहीं हुआ था, जिसके कारण से वो अपने फंड लगाकर वहाँ केंद्र का काम करवा रही थी, जिसके कारण से उसके ऊपर आर्थिक बोझ और अतिरिक्त आ रहा था।